सिनेमा के लिए मेरा बचपन से फोटोग्राफी की तरफ वो था, तो मैं काफ़ी कुछ करता था। मेरे ग्रैंडफ़ादर उसमें हेल्प करते थे। इवन उन्होंने रोलीफ्लेक्स खरीद के मुझे दिया था जब मैं 10th में पास हुआ था तो इसलिए फोटोग्राफी का शौक था। फिर मैं फ़िल्म इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा लिया, उसके बाद आया। और वो शौक होने के मारे ही ग्रैंडफादर ही बोले कि तुम फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओ। हाँ, फर्स्ट ब्रेक इन द सेंस अगर बोला जाए तो एक आध एड करी थी, डॉक्यूमेंट्री करी थी, और फीचर फिल्म फर्स्ट जो करी थी वो मुनीर खान के साथ करी थी, कारवां। क्या था, पंचगनी में उनके असिस्टेंट लोग सब छोड़ गए थे, तो प्रोडक्शन वाला आया था, तो ढूंढने एफ आर खान को। तो हम लोग एक ही जगह रहते थे, तो खान अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं गया था वहाँ। तो वो एज ए फर्स्ट समझो फिल्म। मैं असिस्ट किया के महाजन जी को। उसके बाद क्या हुआ कि महाजन जी को कॉमर्शियल फिल्म मिलना शुरू हुआ। 69 में मैं पास आउट हुआ, 72 में उनको कॉमर्शियल फिल्म मिली, तो उनके साथ एच के वर्मा करके असिस्ट करते थे। तो वो मेरे से 1 साल सीनियर थे इंस्टीट्यूट में। तो उनको मिला तो बोले हाँ मैं बात करता हूँ। तो महाजन जी से मीटिंग हुई, तो फिर मैं महाजन जी को ज्वाइन कर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली पिक्चर मिलना भी एक वो थी। मैं 69 में पास आउट हुआ, और फर्स्ट शौकीन जो थी वो 82 की है। तो इतने साल रहा मैं उनके साथ। और वो भी शौकीन भी इंडिपेंडेंट इस चक्कर में मिली कि हम लोग जा रहे थे, मैं महाजन जी, हम लोग कनाडा जा रहे थे एक फिल्म करने के लिए। तो वासुदा बोले कि अगर तुम दोनों चले जाओगे, तीसरे आदमी को कैमरा मैन ले लो। तो उस चक्कर में शौकीन मिली। मैं वासुदा को वो मांगा नहीं था फिल्म वो, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई, हम लोगों में फिर डिसाइड करना। तो महाजन जी बोले ये तुम्हारा वो है, तुम डिसाइड करो क्या करना। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोलना ये सब ऐसी बात है। स्क्रिप्ट पढ़ के तो उल्टा होता है यार। स्क्रिप्ट पढ़ के अपने साथ जो डायरेक्टर थे, बासु चटर्जी की फिल्में मैंने की, तो अब एज ए कैमरामैन नाइट सीन करना थोड़ा अच्छा लगता था। तो बासुदा को तो बोलते थे अरे इसमें नाइट सीन ज्यादा है, तो वो नाइट सीन कट करके उसको डे कर देते थे कि नाइट में टाइम ज्यादा लेता है कैमरामैन, तो नाइट सीन कट कर। और चॉइस इतनी नहीं होती थी, हम लोग 10 डायरेक्टरों के पीछे नहीं भागते थे। एक डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर बहुत होते थे भाई, खाली घर ही चलना चाहिए ना। घर एक मंदिर, मल्टी कैमरा सेटअप था। अपना आइडिया तो बहुत सी थे, महाजन जी थे। खाली फोटोग्राफी नहीं, बिहेवियर वाइज भी तो होना चाहिए आदमी को। रुका हुआ फैसला को बोल सकते हैं। रुका हुआ फैसला में काफी चेंज ओवर थे, क्योंकि वो एक ही जगह पे थी, और वो इतनी 1.5 पौने 2 घंटे की फिल्म थी, एक ही रूम के अंदर, और उसमें ही मूड चेंज होते रहते थे। तो उसमें वो थोड़ी चैलेंजिंग लगी, और उसका काम करने में मजा भी आया।
पहले क्या होता था, एक दफे टाइम लगने वाला था, वहीदा जी के साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो महाजन जी बोले इनको बोल दे मेकअप रूम में चली जा। तो मैं गया वहीदा जी के पास, मैं वहीदा जी थोड़ा टाइम लगेगा, आप वहाँ चली जाइए मेकअप रूम में जा। तो बोले आपको तकलीफ हो रही है क्या? तो मतलब पहले आर्टिस्ट लोग साइड छोड़ते नहीं थे, दादा मुनि भी नहीं साइड छोड़ते थे, वहीदा जी। और फिर वहीदा जी को पान खाने का शौक था, तो ये मेरे को मालूम नहीं था, मैं पान खाता था। बोले आप बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हैं, जब आते हैं यहाँ से बैग से पान निकालते हैं और चुपचाप खा लेते हैं, पूछते भी नहीं है। मैं कहा तम्बाकू वाला है। तो बोले उससे क्या होता है, आपको पूछना चाहिए। तो वहीदा जी पान खाने लगी, तो फिर वो बात आई गई। एक फिल्म थी दूसरी सीता करके, तो गोगी आनंद डायरेक्टर थे, मैं असिस्टेंट था उसमें। तो जया जी को बोला गया कि भाई जया सुबह जल्दी आ जाना 7 बजे। तो हम लोग पहुंचे शूटिंग पे, तो पता पड़ा कि प्रोडक्शन वाला कोई पहुंचा ही नहीं था। जया गोगी को कंप्लेन कर रही है, गोगी साहब गालियां दे रहे, माँ बहन की सब गाली दे रहे। तो बहुत पूरी टेंस हो गया। तो लंच के टाइम पे मैं गोगी साहब के पास बैठा, मैं गोगी साहब बाकी सब चीज तो ठीक है, जो जो आपने गाली दी वो समझ में आया, आपने वो जो एक वर्ड अंग्रेजी का बोला था डेकोरम, उसका क्या मतलब होता? तो फिर और गुस्सा हुए, जो उसका मतलब यही होता है कि तू ऐसा लेट के पूछ रहा है। वो सब उनका, उनके संग काम करने का अजीब ही मजा होता था। शौकीन पसंद अपनी अपनी लाखों की बात, एक रुका हुआ फैसला, चमेली की शादी, किराएदार, जेवर। नए बच्चों को मैं अपने बच्चे को एडवाइस नहीं कर सकता, तो नए बच्चों को क्या एडवाइस? आजकल बच्चे लोग सुनते कहाँ है किसी की। जो उन लोगों का, वो तो आजकल बच्चे लोग बोलते हैं ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल की बात ही नहीं सुननी है बच्चों को। जो हम लोगों ने सीखा था वो आज की डेट में फोटोग्राफी नहीं रही है। फोटोग्राफी टोटली चेंज हो गई है। मतलब आपको फोटोग्राफी आने की जरूरत नहीं है, बस कैमरे का थोड़ा सा ज्ञान हो, और वो भी यूट्यूब पे मिल जाता है, उसमें भी ज्यादा परेशानी नहीं है, तो फोटोग्राफी सब हो जाती है। ना तो आज कोई मीटर यूज करता है, ना पहले जैसा गर्दन और कमर टेढ़ी होने का वो सब नहीं होता। पहले स्टेट व्यू फाइंडर होता था, आजकल तो सब मंकी है, किधर भी बैठ जाओ, बैठ के ही पूरा ऑपरेट होता था। पहले खड़े रह के पोजीशन बनानी पड़ती थी कैमरा ऑपरेट करने के लिए, आजकल कहाँ है। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, हर एक को अपने हिस्से का मिलता है, जिसको जो मिलना होता है वही मिलता है। और अपनी आदत ऐसी थी कि भाई जब एक ही डायरेक्टर के संग काम करने से काम चलता है, तो काय को इधर उधर भागो। तो वो एटीट्यूड रहा ही नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो वाला एटीट्यूड नहीं रहा। ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। क्या क्या फर्क? बहुत फर्क आ गया। जैसे स्टोरी टेलिंग में फर्क आ गया। और इनफैक्ट अभी मुझे लगता है, कल परसों ही मैं एक फिल्म देख रहा था, तो उसकी स्टोरी जो है वो लगता है कि सब चैनल या प्रोड्यूसर लोगों ने चेंज कराई है, क्योंकि डायरेक्टर की वो एंडिंग नहीं हो सकती थी उसमें। अब जब मैं आज की डेट में हुई नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या क्या चेंज आए। जो देख रहा हूं उससे ये लग रहा है कि आज जो
फोटोग्राफी है वो अ, दूसरी तरह की हो गई है, मूवमेंट दूसरी तरह के हो गए, बेसिक्स रूल्स खत्म हो गए हैं। वो दरअसल खत्म भी हो जाने चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस तब तक की थी जब तक लोग सिनेमा को नहीं समझ पाए थे। वो थिएटर से आए थे रूल्स, वो खत्म हो गया। भाई मिचेल अपनी जगह बहुत बढ़िया कैमरा है, ऑपरेट करने में भी अच्छा है। और जब हम लोग आए थे तब तक ये ऐड नहीं आए थे, तो एरी का जो एरी के संग जो हेड आते थे वो बड़े खराब होते थे। उसको ऑपरेट करने के लिए पूरा हाथ पैर सब, किसी पे रस्सी बांधो, किसी पे ये, वो सब नहीं था। फिर जब शशि कपूर ने कैमरा डाला तो उसका हेड बढ़िया था। तो हम लोग यही बोलते थे कि भाई शशि जी का इक्विपमेंट मिल जाए तो अच्छा है। बाकी दो जने थे, उनके तो हेड बहुत खराब होते थे। उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। डिजिटल में किया, पर उस टाइम पे मैं अपने बेटे को प्रमोट कर रहा था, तो मैं उसको ही आगे करता रहा। और डिजिटल तो ये भी, टीवी भी डिजिटल ही माना जाएगा। ये रेड पे जो भी काम किया वो मैं अपने बेटे को। अश्विन प्रभाकर मेरा बेटा है, वो है इंडस्ट्री में, पर वो सिनेमेटोग्राफी कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट भी करता रहता है, प्रोडक्शन भी संभाल लेता है। कमेटी के बारे में तो मैं कोई डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बड़ी पर्सनल चीज है। लेकिन अपने ऑफिस के दो तीन चीज बोल सकता हूँ कि ऑफिस में जो हम लोगों का सिस्टम है कि सब लोग दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं, और जो पैसा देने जाता है वो खड़ा होकर ऐसे इधर से उधर वो बोलता रहता है, और सब लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे क्या कर रहे हैं। वो एक गलत है। और दूसरा, जो 60 के ऊपर हो गया, अगर सीनियर सिटीजन हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्यों नहीं उसको कर लेते। उसके लिए उसको दो एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी, दो दफे जाना पड़ेगा, वो चेंज होना चाहिए। तीसरी, जो अपग्रेड करना है, जैसे मैं अपग्रेड के लिए एप्लीकेशन दिया, और उन दिनों में उसमें बिजी था, मल्टी कैमरा उसके एकता के उसमें। तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल किया। तो जब आपको मालूम है 6-7 फिल्में 17 फिल्में तो मैं कर चुका हूँ, तो अपग्रेड करने में आपको क्या तकलीफ है। तो वो सोचना चाहिए आप लोगों को इसके लिए कि भाई अपग्रेड के लिए बोल रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट मांग लो। जरूरी थोड़ी है वो आके आपको इंटरव्यू दे ही दे। भाई उसकी प्रेजेंस, उसके पास काम कितना है, वो भी तो सब चीजें हैं। इंटरव्यू लेना अपनी समझ में नहीं आता। मेरी वाइफ देती देती थी ख्याल, और उसको ही देना पड़ता था। हम तो चले जाते थे, तो बाकी सब वही मैनेज करती थी कैसे क्या करना है। जब हम लोग पास आउट होके आए थे, तो वाइका का ऑफिस होता था दादर में, और दादर में बहुत स्टूडियो भी होते थे। तो बताया गया कि भाई पहले इसके मेंबर हो जाओ, WICA के। तो दादर में गए, वहाँ मेंबर के साथ में ही गए थे, 3-4 हम लोग एक बैच के ही लोग थे। 69 में हम पास आउट हुए, तो 70 में बने होंगे, 71 में बने होंगे।
भाई अगर किसी को असिस्टेंट नहीं मिलता था तो एसोसिएशन में फोन कर दिया, भाई 2-4 नंबर दे दे किसी के जो फ्री हैं उन लोगों से टच करके। तो असिस्टेंटों को हायर करना, कभी ज्यादा असिस्टेंटों की जरूरत हुई तो वहां फोन करके, तो कभी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 3 असिस्टेंट ही होते थे हम लोगों के पास, तो उनसे ही काम चल जाए। कभी कभी 4-5 कैमरे लगते थे तो असिस्टेंट और ऑपरेटर ज्यादा चाहिए होते थे, तो एसोसिएशन में फोन कर दिया तो नंबर मिल जाते थे, तो उनसे कांटेक्ट करके इजीली अवेलेबल। बाकी भाई मेरी आंख के ऑपरेशन के लिए उन्होंने पैसा दिया था, वाइका ने मेरी आंख के ऑपरेशन के लिए पैसा दिया था। अभी ये सब नए लोगों को सोचना है, हमने जो जो करना था कर दिया। अभी जो नए लोग आए वो सोचे क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना। देखिए वर्किंग आवर्स वो सब हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन नीड और वो तो एक जगह है। जिसको जरूरत है वो 10 घंटे भी काम करेगा, 24 घंटे भी काम करेगा। जिसको जरूरत नहीं है वो 6 घंटे भी काम नहीं करेगा। जिसको जरूरत है वो भूखा रह के भी काम करेगा। तो उसको हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। ये नीड जो है वो ऐसी चीज है जो आदमी को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप आराम से रहेंगे, कोई 5 घंटे 6 घंटे वाला वो। अगर आप भूखे हैं तो 10 घंटे बोलेगा, 24 घंटे बोलेगा, तो भी आप काम करेंगे। अगर आपकी लड़की की शादी है, आपको अरेंज करने हैं पैसे, तो आप 20-20 घंटे काम करोगे। कोई एसोसिएशन आके क्या करेगी? कोई नहीं रोक सकता है। भाई मेरे को जरूरत है तो मैं 20 घंटे काम कर सकता हूँ। अगर मेरे में स्टेमिना है तो कर रहा हूँ। घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट हो रही है, ये सब बेकार की चीजें हैं। नहीं, ये आदमी को किस तरह से रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्टर के साथ और आर्टिस्टों के साथ, उस पर डिपेंड करता है कि कैमरामैन की स्टैंडिंग क्या है। अगर कैमरामैन किसी को जानता ही नहीं है और उसमें आपस में ट्विनिंग ही नहीं है, तो कैमरामैन और डायरेक्टर और एक्टर तीनों मिलके, चारों मिलके फिल्म बनती है। खाली आप बोले कैमरामैन फिल्म बना लेगा या कैमरामैन मूड क्रिएट कर देगा। अगर मैं एक लाइट लगा रहा हूँ और मेरा डायरेक्टर बोलता मुझको नहीं चाहिए ये लाइट, तो मुझको मानना पड़ेगा डायरेक्टर का। या तो मैं ऐसी स्टेज में हूं कि मैं बोलूं मुझे फिल्म नहीं करनी, मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं बोलूं मुझे ये फिल्म ही नहीं करनी, अगर मुझे ये लाइट ऑफ करे। और अगर डायरेक्टर बोलता है ये लाइट नहीं चाहिए मुझे, तो ऑफ करनी पड़ेगी। और जो कि किया मैंने कई जगह, वासुदा के साथ कई जगह दफा किया। तो वासुदा का था कि कोई चीज ज्यादा ओवर पावर नहीं होनी चाहिए स्टोरी के। तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी आपका चीफ असिस्टेंट होता है। उसको आजकल ग्राफर बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, नाम चेंज करते रहो, और ग्राफर करके जो आजकल बोला जा रहा लगा है, कौन सी लाइट कहाँ होगी वो सब डिसाइड करके कैमरा वो बैठ गया, बाकी रीडिंग वीडिंग वो लेता रहता था, जो चीफ असिस्टेंट काम करता है। कुछ नहीं होता सिनेमा में, नेवा कुछ नहीं होता साला, सिर्फ पैसा कमाने की चीज है और कुछ नहीं है। Tell us one line what you feel makes your cinematography different from others. Tell us one line कि आपकी फिल्म फोटोग्राफी और दूसरों की फिल्म में क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था, सब लोग एक दूसरे की कॉपी करके, ये लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा क्रिएशन है, कुछ नहीं। अशोक मेहता ने थोड़ी स्ट्रॉन्ग बैकलाइट मारी तो वो स्टाइल हो गया, अशोक मेहता स्टाइल। अरे ऐसा थोड़े। वो वासुदा, ये
सुभद्रा ने सॉफ्ट लाइटिंग शुरू की, महाजन जी ने बाउंस बोर्ड शुरू किए, तो महाजन जी स्टाइल हो गया। तो वो एक दूसरे से ही सीखते, कोई घर से सीख के नहीं आता था। और बाकी लोग भी सब दूसरी फिल्में बाहर की फिल्में देखते हैं, उससे सीखते हैं। हर कैटेगरी पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो टीनेजर है उन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, जो 80 साल का बुढ़ा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो प्रभाव पड़ने से पड़ चुके ना, 80 साल के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो टीनेजर होंगे 20 साल के 19 साल के, उन पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ना है। कॉमेडी अपनी जगह बहुत अच्छी है और अच्छी लगती है मुझे। और मैं ज्यादातर कॉमेडी फिल्म बनाई है, वासु चटर्जी कॉमेडी फिल्म ज्यादा बनाते थे। चमेली की शादी उनमें से एक है जो अच्छी कॉमेडी है। चली नहीं वो दूसरी बात है पर बहुत बढ़िया कॉमेडी थी। और फिल्म का प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। फिल्म टाइम पास ही रहनी चाहिए, आदमी इंजॉय करे उसको देखे बस। और उसका प्रभाव अगर पड़ रहा है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। इतनी वो हैमर करके फिल्म आप नहीं बनाए कि उसका प्रभाव। कुछ नहीं करते, वॉक करते हैं 2 टाइम, कभी खाना बना लिया और बाकी टाइम टीवी देखते रहते हैं। और आजकल तो चैनल भी बहुत हो गए हैं, ओटीटी देखते रहते हैं। कल परसों एक फिल्म देख रहा था, देखते देखते ये लगा कि ये डायरेक्टर वो हो गया है या कैमरा वो राइटर वो हो गया। पर बेटे से बात करी, बोले आजकल इंटरफियरेंस इतना होता है कि रियल स्टोरी जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाते हैं, लोग इंटरफियर करके चेंज कर देते हैं। आजकल कैमरे का डिस्कशन ना करके उस फिल्म का डिस्कशन करें तो ज्यादा बेटर, क्योंकि हम लोग कैमरा नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, फिल्म इम्प्रूव कर रहे हैं, फिल्म अपने हिसाब से बना रहे हैं। पहले जो रॉ स्टॉक होता था वही कैमरे का काम कर रहा है, वो रॉ स्टॉक को हम अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, लैब में जाके अपना रॉ स्टॉक बना रहे हैं, कैमरे की सब सेटिंग करके कितने ऐसे की फिल्म चलानी है, कितना उसका गामा रखना है, कितना ब्लैक लेवल रखना है, कितना वो रखना है, वो सब चीज एडजस्ट करके फिल्म बन रही है। पहले फिल्म का स्टैंडर्ड होता था, उस हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता था। कैमरामैन का काम फिल्म के हिसाब से अपने आप को, लाइट को सब मैनेज करना होता। आजकल आप फिल्म को ही मैनेज कर रहे हो, वो वाली बात हो गई। बाकी कैमरे में चेंज तो ऐसे देखा जाए तो बहुत से आ गए, पर वो माने उतने नहीं रखते जितना सेंसिटिविटी, लैटिट्यूड और उसका कलर कलर लैटिट्यूड, लाइटिंग लैटिट्यूड सब एडजस्ट होना वो माने रखता है। हर एक का मूड के हिसाब से करना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। आजकल के आर्टिस्टों को सॉफ्ट लाइट ही पसंद है, चाहे कंट्रास्ट करना हो या नहीं करना हो, डायरेक्ट लाइट पसंद ही नहीं है। तो आर्टिस्टों को में भी बहुत चेंज आया है, वो भी हार्श लाइट में वो करते थे। जबकि एक जमाना था जब दत्त साहब के संग हम लोग शूट कर रहे थे तो क्लाउडी हो गया, तो वो बोले नहीं आज नहीं करते, ये सीन ऐसा नहीं है। तो हम लोग, महाजन जी बोले ऐसा नहीं है, शूट हो जाएगा। तो बोले महाजन ये सीन पड़ा, इसमें ऐसे ऐसे डायलॉग हैं, इसमें हार्श लाइट ज्यादा अच्छी लगेगी। तो हम लोगों को मानना पड़ा भाई जो बोल रहे हैं सही है। पर आजकल लुक पे ज्यादा ध्यान हो गया है, और फेस के एक्सप्रेशन, डायरेक्ट लाइट देंगे तो आपके फेस में कौन सा मसल चल रहा है वो मालूम पड़ेगा। तो वो आर्टिस्टों को वो चीज नहीं समझ में आती, वो ड्रामा की लाइट है।
दरअसल फिल्म आई कहाँ से, स्टेज से ही आई था। तो स्टेज की लाइट जो थी वो इस तरह होती थी कि आपको निकालना है, मोल्डिंग निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालने हैं, उस तरह से डायरेक्ट लाइट यूज होती थी, उसको फिल करते थे बाकी उससे। पर आजकल लोगों को नहीं पसंद आती है, क्या करा जाए, लोगों की जो पसंद है, जो चलता है वो बिकता है वाली बात है।